हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एसआरएमएस की वीडियोस की सीरीज में। आज मैनेज फी के तीसरे कंपोनेंट पर हम बात करेंगे। आपने फी स्ट्रक्चर पहले क्रिएट कर लिए थे, आपने फी ग्रुपिंग कर ली और उस फी स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स के क्लास एंड सेक्शंस के साथ आपने मैपिंग भी कर ली थी। अब आखिरी स्टेज आता है कि हम फीस की कलेक्शन, उसकी रिकॉर्ड और उसका ड्यू, पेंडिंग, एडवांस अमाउंट कैसे और कहां रिफ्लेक्ट होगा, कैसे उसे शो करें। तो डेली फी कलेक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आज हम बात करेंगे। आप यहां पर जाते हैं और चूंकि फी कलेक्शन स्टूडेंट वाइज होती है, यानी हर एक स्टूडेंट या उसके पेरेंट इंडिविजुअली, सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली अलग अलग फीस पे करते हैं। सारे बच्चों के पेरेंट्स एक साथ पे नहीं करते। तो हमें यहां पर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए और हम उसी हिसाब से इसको करेंगे। तो जैसा कि हमने यूकेजी एक क्लास क्रिएट किया था, यूकेजी के लिए हमने फी मैपिंग की थी, फी स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे, तो मैं यूकेजी के ही एक स्टूडेंट का रोल नंबर लेता हूं, एडमिशन नंबर, जो 35 है। यहां पर आप देख रहे हैं तीन चीजें हैं, जनरेट, प्रीवियस ड्यू क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है, हमें इस पर बात करनी है। तो आज सबसे पहले जो मैं बात करूंगा आपसे, जनरेट पर बात करूंगा। आप जनरेट पर जाकर क्लिक करते हैं तो देखें, जैसे ही रोल नंबर 30, एडमिशन नंबर 35 हमने दिया, या जिसे स्टूडेंट आईडी के रूप में भी आपके एसआरएमएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट आईडी एंड एडमिशन नंबर सेम चीज है। तो ये डिटेल्स आ गई, रोहिणी सिंगल, फादर नेम, क्लास यूकेजी, सेक्शन सी, ग्रुप नर्सरी टू यूकेजी। आपने इसे इस पर्टिकुलर ग्रुप में, इस बच्चे को आपने इसकी फी ग्रुपिंग जो है, जो आपने की थी, जो ग्रुप बनाए थे आपने बेसिकली एडमिशन के टाइम पे, वो ये है। कॉन्सेशन आपने इसमें कुछ नहीं दिया, ट्रांसपोर्ट फी कुछ नहीं लेनी, हॉस्टल आपसे, आपको इससे कुछ नहीं लेना है। अब देखें, हमारा जो पूरा फी स्ट्रक्चर है, ये फी स्ट्रक्चर डिटेल है। इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल, अभी आप सिर्फ एक 1 मंथ का बात कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट मंथ हो गया, अमाउंट 4200 है, फाइन 0 है, कॉन्सेशन 0 है, डिस्काउंट 0, नेट अमाउंट पेबल 4200, रिसीव्ड 4200। तो आपको रिसीव्ड अमाउंट को बेसिकली चेंज करना है अगर इन्होंने 4200 नहीं दिए तो आप देखते हैं, इसको हम सपोज अगर इसको मैं चेंज कर दूं, लेट्स से इन्होंने अगर 2000 सिर्फ दिए हैं, तो ये अपने आप बैलेंस अमाउंट 2200 यहां पर शो करेगा। आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट को रिमूव कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐड इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, यहां से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मई का भी ऐड हो गया आपका, और आप चाहें तो यहां से भी आप मई, जून, जुलाई, अप्रैल टू जून अगर आप ले रहे हैं तो यहां से भी ऐड कर सकते हैं। इस ऐड इंस्टॉलमेंट टैब से भी ऐड किया जा सकता है, और ऊपर इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम अप्रैल टू जून, यहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, टोटल अमाउंट का पूरा हमें अगर स्ट्रक्चर देखना है, क्या अमाउंट किस मंथ लिया जाना है, तो ये ड्रॉप डाउन अप्रैल के नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट है। अप्रैल में ट्यूशन फी 600 है, एनुअल फी 2000 है, एडमिशन फी 1500 है और आईसीटी फी 100 है। डिस्काउंट्स 00 है, अगर आप डिस्काउंट देना चाहें तो यहां पर आप डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडमिशन फी में अगर हमने इस पर्टिकुलर पेरेंट को 500 डिस्काउंट दे दिया, तो ये अमाउंट हमारा यहां पर रह जाएगा, रिसीव, ड्यू। अब अगर इसमें से इन्होंने अगर लेट्स से 800 ही पे किया, 800 ही पे किया, तो 200 अमाउंट ड्यू रह गया। अब देखें, अब जैसे जैसे कॉलम्स में पे कर, आई मीन फीड करेंगे डिटेल्स, वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती बदलती जाएगी। अब देखिए, 4200 इनको दिए जाने थे, आपने टोटल डिस्काउंट यहां पर 500 कर दिया इनको। नेट अमाउंट पेबल था 3700, जिसमें से इन्होंने मंथली ट्यूशन फी 600 पे कर दिया, एनुअल चार्जेस भी 2000 पे कर दिए, और एडमिशन फी में आपने 500 डिस्काउंट दिया, बट इन्हें पे 1000 करना था, जो अमाउंट यहां लिखा है नेट अमाउंट, लेकिन पे 800 किया इन्होंने। तो टोटल अमाउंट ड्यू 200 हुआ, और आईसीटी फी भी इन्होंने 100 रुपीज पे कर दिया, तो टोटल बैलेंस अमाउंट 200 हो रहा है। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये आपको मंथली फी स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस मंथ में कितना आपको देना है। आपने डिस्काउंट 500 रुपीज इनको दिया है, टोटल 4200 रुपीज देना था, डिस्काउंट 500 आपने कर दिए, तो अब इनको 3700 रुपीज पे करना है। रिसीव कितना किया, 3700 पे करना जरूर था, बट इन्होंने पे किया 3500,
तो बैलेंस ड्यू हो गया 200 रुपीज। मई के मंथ में इन्होंने पे कर दिया 700, बैलेंस जीरो है। जून में पे कर दिया 700, बैलेंस जीरो है। चूंकि अभी ये फीस हो सकता है सिर्फ अप्रैल एंड मई का दे रहे हैं, तो मैं जून मंथ को यहां से हटा देता हूं। तो टोटल अमाउंट जो थी इनकी, मई मंथ में हमने उनसे कोई और चार्जेस सिर्फ ट्यूशन फी और आईसीटी फी लिया है तो 700, और अप्रैल मंथ में हमने ये सारे चार्जेस लिए थे। ये कंपोनेंट्स आपको दिख जाएंगे यहां से। अभी कुछ एडवांस उन्होंने अगर पे किया है आपको, तो वो भी यहां दिख जाएगा। आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। 4400 रुपीज नेट अमाउंट था, 4200 उन्होंने पे किया है, और ये 200 रुपीज का बैलेंस अमाउंट है। ये आपका यहां पर सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट मेथड यहां सेलेक्ट किया आपने। यदि कैश करते हैं तो ये, चेक करते हैं तो फिर ये आपसे बाकी की डिटेल्स मांगेगा, चेक नंबर, डेट, किस बैंक का है और किस ब्रांच से वो चेक रिलीज हुआ है। ड्राफ्ट में इसी तरीके से वो डिटेल्स मांगेगा। बैंक ट्रांसफर, फिर आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो जिस तरीके का ऑप्शन है पेमेंट का, उस तरीके का डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। तो यहां पर ये हो गया सबमिट, हम यहां पर इसको कर देंगे। अब जब ये हमने, आप देखें 4400 रुपीज इनको टोटल पे करना था, पे किया इन्होंने 4200। सो हमारा जो ड्यू है वो अब कहां दिखेगा वो मैं बताता हूं। रिसिप्ट नंबर जनरेट हो गया। अब यहां से मैं, ये है इनका ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आप इसको एज इट इज यहां से प्रीव्यू में जा सकते हैं, और प्रीव्यू में जाकर आप इसको यहां से डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं सेव पीडीएफ करके। तो ये पूरी रिसिप्ट आपके लिए प्रिपेयर हो गई, उसमें उनका कंप्लीट डिटेल आ गया। ये आप उनको डाउनलोड करके दे सकते हैं। अभी देख लें 4200 एक्सेस यूज 0, 4400 अमाउंट ड्यू था, कंप्लीट डिटेल है। यूजर, वो जो यूजर है आपके वो कौन है, यानी यूजर का मतलब स्कूल एडमिन, राइट, ये स्कूल एडमिन है जो दे रहा है। मोड कैश है, बाकी डिटेल्स यहां पर आपकी आ गई। आपने डिस्काउंट कितने दिए हैं और रिसीव कितना किया है, ये अमाउंट यहां पर आ गया। अब आपको एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो 200 ड्यू है वो कहां दिखेगा। तो हम यहां पर आते हैं, जब प्रीवियस ड्यू में आप चलते हैं तो अब ये ड्यू यहां पर आपको दिख रहा है। अप्रैल का मंथ का ड्यू है ये। अब ये फिर आपको उनसे लेना है। यदि आप ड्यू देखना चाहें नेक्स्ट मंथ का, तो वो यहां पर जब वो पे नहीं करेंगे तो आप बैलेंस में यहां पर आप रिसीव्ड में 0 करेंगे तो अपने आप ड्यू अमाउंट यहां आ जाएगा। ये आपको यहां से दिख गया। फिर जब ये पेमेंट करते हैं, सपोज इन्होंने पे कर दिया आज की डेट में, तो मैं इसको सबमिट करूंगा, तो ये अमाउंट अब 200 रुपीज फिर से आ गया। आप देख रहे हैं रिसिप्ट, और ये इस पर्टिकुलर बच्चे के एडमिशन नंबर में कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहां पर आपको दिखेगी, कब कितना पे किया उन्होंने। ट्रांजैक्शंस का ये डिटेल यहां दिख रहा है। यहीं से आप उनको रिसिप्ट दे सकते हैं व्यू डिटेल्स पर जाके। प्रीवियस ड्यू में अभी इनके लिए कुछ भी ड्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने 200 रुपीज जो ड्यू था वो पे कर दिया। जनरेट पर आपको पता है क्या करना है। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स की डेली फीस कलेक्शन को मैनेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हैं, और जो यहां पर अमाउंट ड्यू या एडवांस शो होगा वही आपके एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स के एक्सेस में भी शो होगा। तो इस तरीके से इसको ठीक से समझें, इसको यूज करें। और पेरेंट्स ने किसी भी मेथड से पेमेंट करना है, आपको यहां उसकी एंट्री मैनुअल करनी है, ताकि आपके पास सारा रिकॉर्ड हो और आप अपने रिकॉर्ड्स को अपने पास अच्छे से रख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।